Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Let's start with the another forms of carbon, that is non-crystalline form, that is also called as amorphous forms. Okay, we have seen the crystalline form. Which are the crystalline forms? Diamond, graphite and fullerenes. Arrangement of carbon atoms in this form is not regular. जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एटम की अरेंजमेंट रेगुलर होती थी, वैसे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती है, मतलब उनको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. दे आर एमॉर्फस, दे कैन बी पाउडर्ड. एग्जाम्पल कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कोल. कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. इट कंटेन्स कार्बन. आपको फॉसिल फ्यूल्स पता है, लास्ट ईयर फॉसिल फ्यूल्स कैसे तैयार होते हैं आपको पता है ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड बिफोर thousands of years ago and they form fossil. How they form? Because of pressure and temperature. Yes, we have studied it. Okay, so coal is formed like this. There are different forms of coal. During the formation of coal, there are 4 steps. Okay, first step in the formation of coal, first it forms peat, then it forms lignite, then it forms bituminous. ठीक है, एंड देन एंथ्रासाइट. द एंथ्रासाइट इज अ प्योर कोल. ठीक है, इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप. जब कोल फॉर्मेशन होता है तो उसमें पहले क्या तैयार होता है? पीट तैयार होता है. ठीक है, इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 6, मतलब कितना? लेस देन 60% ऑफ कार्बन होता है. कार्बन कम होता है 60% से और वाटर ज़्यादा होता है. जब फिर से वो प्रेशराइज हो जाता होगा और बहुत दिनों बाद, तब उससे क्या बनता होगा? लिग्नाइट. ठीक है, लिग्नाइट बनता होगा, जिससे उसमें का वाटर पोर्शन और कम हो जाता है और कार्बन पोर्शन बढ़ जाता है. पीट वॉज ट्रांसफर इनटू लिग्नाइट. बाद में पीट क्या बन जाता है? लिग्नाइट बन जाता है. एंड इट कंटेन्स अबाउट 60 to 70% ऑफ कार्बन. ठीक है, उसमें ज़्यादा कार्बन होता है और वाटर कम होता है. दैट्स वाई इट इज द सेकंड स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ कोल. देन थर्ड, बिटुमिनस. Bituminous coal was formed as a third step of formation of coal. It contains 70 to 90% of carbon. And then anthracite. Anthracite is known as pure form of coal, क्योंकि उसमें 95% क्या होता है? कार्बन ही कार्बन होता है और वाटर कम होता है. ठीक है, so during the formation of coal, these are the 4 steps. Then we will see the charcoal. ठीक है, charcoal. The charcoal that is made from animals is made from their bones. ठीक है, चारकोल किससे बनता है? एनिमल के बोन से, हॉर्न से, एट्सेट्रा. ओके, ऑन द अदर हैंड द चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट्स इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. इसके अलावा हम अगर लकड़ी जलाते हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, कम ऑक्सीजन में, ठीक है, उसको इनसफिशिएंट सप्लाई करके, सफिशिएंट सप्लाई नहीं देना है, उसको कम हवा देनी है और उससे जो बनेगा उसे लकड़ी जलाने के बाद जो चारकोल बनता है, ठीक है, जो कोल फॉर्म होता है उसे हम चारकोल बोलते हैं. यूजेस ऑफ कोल देखते हैं. कोल इज यूज एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स. ठीक है, कोल एज अ फ्यूल यूज करते हैं फैक्ट्री में वगैरह. कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक. कोल से हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं? कोक तैयार करते हैं, कोल गैस तैयार करते हैं, कोल टार. कोल टार पता है ना आपको? हाँ, यस, डांबर, वो जो रास्ते बनाते हैं. कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारा कोल माइंस से कोल इस्तेमाल किया जाता है. और चारकोल इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. इसके अलावा चारकोल ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. थर्ड, कोक. कोक कैसे बनता है? जो प्योर कोल होता है, दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस उसमें से निकल जाता है, तो जो प्योर कोल बचता है उसे हम कोक बोलते हैं. कोक मतलब क्या? कोल गैस निकल जाने के बाद कोल में से, ठीक है, जो प्योर कोल बचता है उसे कोक बोलते हैं. वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कोक हम डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं. कोक इज़ यूज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं. कोक इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एरीफॉर्म फ्यूल सच एज वाटर गैस. एरीफॉर्म फ्यूल्स में यूज़ करते हैं, जैसे वाटर गैस. वाटर गैस कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. एंड प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलके प्रोड्यूसर गैस बनता है. उसके लिए भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, देन वी विल सी द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन यानी क्या? बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. अलॉन्ग विथ कार्बन एलिमेंट हाइड्रोजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन पे इंक्लूड होता है
and the compound formed from only carbon and hydrogen are called basic organic compound. जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and that basic organic compounds are called hydrocarbons. Now electronic configuration of carbon, as you know, कितना है electronic configuration? 2 4. If 4 electrons are added to the second orbit, में outermost orbit में कितने 4 है, ठीक है. To complete the octet it needs how many electrons? 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर 4 उसमें ऐड कर देते हैं, है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसका. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट गैस इट कैन अटेंड, दैट इज नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8. तो उसका वो कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर सकता है उसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो. देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, क्योंकि उसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितनी की जरूरत होती है 4 की, इसलिए 4 हो गई उसकी वैलेंसी. However, this occurs by sharing of electron. ये वो कैसे करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करता है. कैसे करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर देन अ गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक इन आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड में जैसे कैसे गिव और टेक कर, जैसे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्या करता है, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ज़्यादा है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक कम है, तो दे ट्रांसफर, सोडियम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन. सो दिस इज व्हाट गिव एंड टेक मैकेनिज्म, ठीक है. गिव एंड टेक मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एक डोनेट करता है, दूसरा रिसीव कर लेता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड. इन कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर, इन कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन आयोनिक बॉन्ड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे के साथ. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए. इन अदर वर्ड्स द कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. हाउ मेनी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिखा है एक मीथेन का एग्जांपल दिखाया है. देखिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये एक इलेक्ट्रॉन जो बताया वो 4 इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है. ये जो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का है. तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए हैं, ठीक है. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. इस तरह से हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में डुप्लेट हो गया. हाइड्रोजन में कितने हो गए, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने आ गए 2, ठीक है. और हर हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने आ गए 2 आ गए, है ना. मतलब सबका डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का. और कार्बन का कितना, कार्बन को पूरे 8, क्योंकि 4 उसके पास थे और 4 हाइड्रोजन एटम से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. मतलब कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने आ गए 8 आ गए. इस तरह से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. 4 कोवैलेंट बॉन्ड 4 हाइड्रोजन एटम के साथ तैयार किए हैं, और इस तरह से कौन सा कंपाउंड बन गया है, मीथेन कंपाउंड बन गया है, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है. फर्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की वो पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नाउ विल सी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के एग्जांपल देखेंगे हम तो आपको इजीली समझ में आएगा. सैचुरेटेड यानी क्या, जैसे हमने अभी मीथेन का एग्जांपल देखा है ना. मीथेन में 4 बॉन्ड्स थे, चारों बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है. चारों बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है. तो अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं कंपाउंड में, अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसे अनसैचुरेटेड. जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे इथेन का देखते हैं. इथेन का तैयार करते हैं. इथेन का See, this is the example of ethane. ठीक है, 2 कार्बन एटम्स एंड to each carbon atom 3 hydrogen atoms are attached, ठीक है, and all are bonded by single
covalent bond. So there are all bonds are single, that's why they are called saturated hydrocarbons. So we will see another example. इथीन का एग्जाम्पल, जैसे ये इथेन का है वैसे हम इथीन का देखते हैं. इथीन का एग्जाम्पल देखते हैं. इथीन में भी कितने होते हैं? 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. देखिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है. डबल बॉन्ड है मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है. समझ में आया? सब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इस तरह से चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं. चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इट कैन फॉर्म द चेन हाइड्रोकार्बन्स. मतलब बहुत सारे कार्बन आइटम्स एक दूसरे को अटैच होंगे, ठीक है, और उसको जितनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, ठीक है. सी रिमेंबर दैट 4 वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड वाइल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. देखिए ईच कार्बन आइटम की 4 वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसीज हो गई है. 1 2 3 4. सी इन ईच कार्बन आइटम वेदर इट इज अ डबल बॉन्ड वेदर इट इज अ सिंगल बॉन्ड. Here there is a double bond 1 2 3 4. Okay, so this 4 valency is completed. So now you understood saturated and unsaturated compounds. Let's see another user brain problem. देखिए, does an electric charge from an atom when a covalent bond is formed. जब covalent bond तैयार होता है तो उस पे ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज तैयार होता है क्या? ठीक है, तैयार होता है क्या? नो. हमने आयनिक बॉन्ड देखा था पिछले साल, है ना. सोडियम क्या करता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज तैयार हुआ, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज तैयार हुआ, क्योंकि सोडियम ट्रांसफर करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव बनता है. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड चार्ज देयर आर फॉर्मेशन ऑफ चार्ज मीन्स कटायन और अनायन. बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज नो चार्ज ऑन एनी ऑफ द एटम. कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. And that's why as there is a sharing of electrons, electrons are shared by both the atoms, so it is a very strong bond. इसलिए ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, ठीक है. Now you got the answer of this user brain power. See solubility of carbon. कार्बन की solubility देखेंगे अभी, ठीक है. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी में आपको क्या क्या लेना है? वाटर लेना है, केरोसिन लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है और कोल पाउडर. तो इन तीनों में, वाटर में, केरोसिन में और कुकिंग ऑयल में, तीनों में कोल पाउडर डाल देना आपको, ठीक है. वाटर में भी कोल पाउडर डालो, केरोसिन में भी और कुकिंग ऑयल में भी, ठीक है. देन व्हाट यू हैव टू डू, फिर आपको क्या करना है? कोनिकल फ्लास्क में कुकिंग ऑयल सब में डाल देने के बाद हाफ स्पूनफुल ऑफ कोल पाउडर आपने उसमें ऐड कर देने के बाद उसको अच्छे से स्टर करना है, ठीक है. और सी योर ऑब्जर्वेशन, डिजॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है, वो देखना है. कोल पाउडर डिजॉल्व होता है क्या? तो what will be your observation? Coal powder does not dissolve in the solvent. In solvents में coal powder dissolve नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? What will be your inference? कि carbon is insoluble in water and organic solvents. In organic solvents में और water में coal क्या होता है? Insoluble है. रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन की रिएक्शन कैसी होती है वो देखते हैं, ठीक है. क्या करना है इसके लिए आपको? जैसे एक्टिविटी में बताया गया है, आप यू हैव टू इग्नाइट द कोल. कोल को इग्नाइट किया है, यहाँ पे देखो जलाया जा रहा है कोल को, ठीक है. एंड होल्ड द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ओवर द गैस. और जो गैस निकल रहा है उसमें से, ठीक है, उसके ऊपर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर आप पकड़ के रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है. और ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको क्या नोट करना है? विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्नाइटिंग. इग्नाइटिंग होने के बाद, मतलब जलने के बाद, ऑन इग्नाइटिंग किस गैस के साथ वो रिएक्ट होता है? किस गैस के साथ रिएक्ट होगा? एनवायरमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है. सो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म? और इसके बाद कौन सा सब्सटेंस तैयार होगा? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सा सब्सटेंस तैयार होगा? ऑफ कोर्स कौन सा सब्सटेंस तैयार होगा? CO2. कौन सा सब्सटेंस तैयार होगा? CO2. ओके. व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द लिटमस पेपर? लिटमस पेपर में क्या चेंज नोट करोगे आप? ब्लू जो होगा दैट टर्न्स इनटू रेड. ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है. एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन. उसकी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोली है, क्या लिखोगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन. व्हाट विल फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दिस इज द केमिकल रिएक्शन. नाउ वी विल सी द अनदर एक्टिविटी.
टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर, ठीक है। फिर इसको ब्लो करना है फॉर सम टाइम्स। इसको ब्लो करने के बाद माउथ से ब्लो करो आप, ठीक है। और आपका ऑब्जर्वेशन नोट करो, क्या होगा आपका ऑब्जर्वेशन, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लाइम वाटर लिया था उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, द कैल्शियम रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे मुंह से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। नाउ विल सी अनदर, नो देयर आर नो एक्टिविटी नाउ। नाउ विल सी द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -56.6 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ विल सी द अकरेंस। कार्बन डाइऑक्साइड occurs in the air in the free state to the extent of about 0.03%. एनवायरमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो कितना परसेंट है, 0.03% है। एक्सेल्ड एयर कंटेन्स हाउ मच, 4% ऑफ CO2। हम जो एयर एक्सेल करते हैं, है ना, उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 4%। CO2 इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन चॉक। इसके अलावा चॉक, शाहबाद टाइल्स, मार्बल, लाइमस्टोन, इसमें भी CO2 होता है, ठीक है। ये भी CO2 से बनते हैं ना, मतलब कार्बन से बनते हैं। CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल कोल। कब कब रिलीज होता है, CO2 कब बाहर डाला जाता है, जब वुड, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, एंड व्हेन इट कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, thus द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज while the burning of fossil fuels. Another activity, assemble the apparatus as shown in the figure। जैसे फिगर में दिखाए गए हैं apparatus उसी तरह से आपको assemble करने हैं। Then while assembling place calcium carbonate in the round bottom flask। calcium carbonate लिया है round bottom flask में, और add dilute HCl, उसमें थोड़ा सा HCl डाल दिया है, ठीक है। HCl डालते समय through the system, see it to that the end of the funnel dips in the acid। जब आप एसिड डालोगे तो ये जो फनेल का माउथ है, ठीक है, माउथ से जब आप डालोगे, यहाँ से एसिड डालोगे, तो एक बात श्योर कर लेना कि इसका जो एंड है, ठीक है, वो किस में डिप होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डिप होना चाहिए, ठीक है। तो आपको डायग्राम वगैरह आती है तो आपको करेक्शन करने के लिए आते हैं, तो जनरली ये मिस्टेक्स अगर दिखाई गई, ठीक है, तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ता है। तो कहाँ होना चाहिए उसका, जो ये जो एंड है ये कहाँ होना चाहिए, अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डिप होना चाहिए, ठीक है। CO2 इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ये कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, ठीक है। इनकी रिएक्शन होकर क्या तैयार होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, कैल्शियम क्लोराइड तैयार होगा। इसके साथ साथ H2O एंड CO2 विल गेट रिलीज, और CO2 रिलीज हो जाएगा, ओके। Now we will see the physical and chemical properties of carbon dioxide। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, हम उसका कलर देखेंगे, कलर ऑफ द गैस, कलर है क्या उसे, स्मेल है क्या उसे, सोल्यूबल है क्या, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके नीचे चार्ट दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कलर कैसा है उसका, इट इज अ कलरलेस गैस। कोई कलर दिखता है क्या, जब कुछ जलता है तो कलरफुल गैस निकलता है क्या, जलते हुए दिखाई देता है, नो, इट इज अ कलरलेस, ओके। कोई स्मेल आता है क्या, नहीं, इसका मतलब वो ओडरलेस है, कलरलेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं उसकी। यूज सेपरेट गैस जार्स फॉर एक्टिविटीज 3 to 7। जो एक्टिविटी करेंगे हम, उस सेपरेट गैस जार्स यूज करो बोलते हैं उसके लिए। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है, ठीक है, ऊपर जो गैस जार में हमने कार्बन डाइऑक्साइड तैयार किया है, इसमें का कार्बन डाइऑक्साइड हमें सेपरेट जार में लेना है। रिमूव द लीड ऑफ द गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट। लीड रिमूव कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा लाइम वाटर डाल दीजिए। What will you see, क्या होगा, लाइम वाटर की CO2 के साथ रिएक्शन होता है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, ओके। फोर्थ है प्लेस बर्निंग कैंडल इन द गैस जार। अगर हम बर्निंग कैंडल गैस जार में रखेंगे तो CO2 क्या करेगा, उसको एक्सटिंग्विश कर देगा, मतलब बुझा देगा, ठीक है, क्योंकि CO2 की प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, बुझाता है आपको। थर्ड एक्टिविटी में क्या हुआ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फोर्थ में क्या होगा, बर्निंग कैंडल विल गेट एक्सटिंग्विशेस। फिफ्थ एक्टिविटी क्या बोलती है, ड्रॉप स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वन ऑफ द गैस जार। एक गैस जार में आप क्या डाल दीजिए, बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दीजिए, ठीक है, और शेक कीजिए। क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ CO2 की क्या रिएक्शन होगी,
CO2 टर्न्स द सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू येलो और ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का कर देगा CO2 उसको, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखते हैं, पोर सम वाटर इन गैस जार एंड शेक इट। वाटर हम गैस जार में डालेंगे, क्या होगा, वाटर के साथ CO2 की रिएक्शन होगी और इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म करेगा वो, वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि CO2 डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और क्या तैयार करता है, कार्बोनिक एसिड तैयार करता है। लिटमस पेपर की क्या रिएक्शन होगी, सेवेंथ में लिटमस पेपर की CO2 के साथ, CO2 क्या करेगा, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस को क्या बना देगा, रेड बना देगा, वेयर एज रेड लिटमस रिमेन्स एज इट इज, रेड लिटमस वैसा ही रहेगा, रेड ही रहेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर अबाउट द रिएक्शंस, विल सी। इज द डेंसिटी ऑफ CO2 मोर और लेस देन दैट ऑफ एयर। CO2 की डेंसिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है, CO2 इज डेंसर, CO2 एयर से ज़्यादा डेंस है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है CO2 की, 1.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है, 1.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होके क्या तैयार होगा, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या है, हमने देखा है ना, क्या है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा। सेकेंडली, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर, ठीक है, फिर से हम सोडियम कार्बोनेट में मतलब वॉशिंग सोडा में थोड़ा सा वाटर और CO2 डाल देंगे, ठीक है, मतलब इन तीनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, बेकिंग सोडा, है ना, खाने का सोडा तैयार हो जाएगा, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होके क्या तैयार होता है, बोलते हैं क्या तैयार होगा, देखते हैं हम क्या तैयार होता है। दिस इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल फॉर्म, इट फॉर्म्स H2CO3, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नाउ सेकंड, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पुटिंग लाइम वाटर इन द गैस जार। लाइम वाटर में हम थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O। नाउ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या यूजेस है। फर्स्ट, CO2 इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स। आपने कोका कोला, पेप्सी, ये सारे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, ऐसे जैसे ढक्कन खोलते हैं ऐसे बाहर आता है, क्यों, बिकॉज देयर इज अ गैस इन द एरेटेड ड्रिंक। CO2 रहता है ना, एकदम से वो बाहर आता है, ठीक है, फोर्सफुली, क्योंकि उसमें डिजोल्व किया जाता है CO2 को, इसलिए एरेटेड ड्रिंक जैसे ही खोलते हैं वो बाहर आता है। सेकेंडली, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड फ्रोजन सब्सटेंस कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं उसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरेज में वो, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो इस तरह से उनको फ्रोज किया जाता है उसमें और ट्रांसपोर्ट किया जाता है ड्राई आइस में। ड्राई आइस मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के वक्त। इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट इन ड्रामाज एंड मूवीज। ड्रामा और मूवीज में ऐसे मिस्ट, ऐसे धुआं छोड़ते हैं, पता है आपको, उसे मिस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो स्पेशल इफेक्ट देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड, CO2 ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन और केप्ट अंडर प्रेशर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 यूज किया जाता है। लिक्विफाइड CO2 इज यूज इन टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी में से कैफीन को रिमूव करना है ना, तो इसका इस्तेमाल होता है। लिक्विड CO2 इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग पर्पज में CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग जब करते हैं, इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। 6, CO2 सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, प्लांट्स यूज करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस में, जो फूड बनाते समय, ठीक है। नाउ विल सी द रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर्स।
Regular fire extinguishers. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. Fire extinguisher में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है. देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक छोटी सी ग्लास कैप्सूल होती है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है. जब हम नॉब को दबाते हैं ना, तो उसमें का सल्फ्यूरिक एसिड निकल आता है. कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है. ठीक है. जब आग लगेगी, हम उसको नॉब को दबाएंगे तो कैप्सूल होती है, कैप्सूल में से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आता है और सल्फ्यूरिक एसिड गेट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड CO2 इज फॉर्म. और CO2 फॉर्म होता है. दिस विल हेल्प टू एक्सटिंग्विशिंग फायर. ठीक है. CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, दे डू नॉट कॉज करोशन. करोशन नहीं होता इससे. पानी की वजह से करोशन होता है. जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पानी से आग नहीं बुझाई जाती है, इससे आग बुझाई जाती है, ताकि पानी से पता है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस करोड हो सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट है. लेकिन बड़े पैमाने की अगर आग लगी है तो ये छोटे छोटे सिलेंडर काम नहीं आते हैं. उसके लिए तो बड़े बड़े टैंकर बुलाए जाते हैं ना. आजकल जो नए फायर एक्सटिंग्विशर्स बने उसमें CO2 जो है फील्ड किया जाता है अंडर प्रेशर, मतलब लिक्विफाई किया. जैसे अपना लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, उसको लिक्विफाई किया जाता है सिलेंडर में भर के, वैसे इसको ही अंडर प्रेशर लिक्विफाई किया जाता है. और जैसे नॉब रिलीज होता है, दैट लिक्विड गेट अगेन कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म. लिक्विड फिर से गैस बन जाता है. जैसे उसको प्रेशर रिलीज होता है, बटन ऑन करते हैं तो वो छोटे से हॉस पाइप में से या होल में से CO2 बाहर आता है. दैट गेट अगेन कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. दिस गैसियस CO2 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. नाउ केमिकल रिएक्शन देखिए आप इसकी. Sodium bicarbonate plus H2SO4 gives what? Sodium sulfate, H2O and CO2. These are the byproducts. We need only this CO2, and this CO2 will extinguish the fire. Nowadays many types of fire extinguishers are used. You have to collect the information of this. Now see, methane. Methane देखते हैं. Molecular formula है मीथेन का CH4. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4 और मॉलिक्यूलर मास है 16. मीथेन अकर्स इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%. नेचुरल गैस में मीथेन कितना प्रेजेंट होता है? 87% मीथेन प्रेजेंट होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मीथेन. इसके अलावा जो जैसे डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक डेब्रीज है ना, जैसे कि बायोगैस. बायोगैस में कैसे हम ऑर्गेनिक डेब्रीज, गोबर वगैरह सब भरते हैं, उसमें कचरा वगैरह, दैट गेट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाता है. तो उसमें से जो नेचुरल गैस निकलता है, दैट्स मोस्टली मीथेन. वो कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है. मीथेन गैस प्रेजेंट इन बायोगैस. मीथेन इज फाउंड इन कोल माइंस. कोल माइन में भी होता है. मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस, विच इज वाई इट इज कॉल्ड एज मार्श गैस. मार्शी प्लेसेस पे ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए मार्श गैस भी बोलते हैं उसको. ठीक है. ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस एट 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. क्या किया? जब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, तब भी मीथेन गैस तैयार होता है. ठीक है. कैसे तैयार होता है? बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन. नेचुरल गैस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करोगे, मतलब सेपरेट करोगे. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना मतलब क्या? सेपरेट करना. तो सेपरेट करोगे तब भी हमें मीथेन प्योर फॉर्म में मिलता है. विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन. मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज -182.5 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -161.5 डिग्री सेल्सियस. इट इज कलरलेस गैस. डेंसिटी कितनी है? इट इज लेस देन ऑफ वाटर, देन दैट ऑफ वाटर. डेंसिटी जो मीथेन गैस की, मीथेन की वाटर से कम होती है. ठीक है. मीथेन इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. मीथेन वाटर में स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, मतलब थोड़ा सा ही सोल्यूबल होता है. इट इज हाईली सोल्यूबल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है. जैसे गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल, ये जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, इसमें ज़्यादा सोल्यूबल होता है. मीथेन इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे मीथेन गैसियस स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन. मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. मीथेन इज हाईली इम्फ्लेमेबल. मीथेन कैसा है? इम्फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील, जलता है. इट बर्न्स, इसलिए मीथेन एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना हम उसे. इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव ब्लिश फ्लेम. ब्लिश फ्लेम से जलता है वो. ठीक है. इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट. ठीक है. कितनी हीट बाहर डाली जाती है? 213 किलो कैलोरी हीट बाहर डाली जाती है. मीथेन बर्न्स कंप्लीटली. मीथेन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न होता है वो. ठीक है.
केमिकल रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन देखते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है 250 to 400 डिग्री सेल्सियस पे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इट गिव्स व्हाट, क्लोरोमीथेन। उसको मिथिल क्लोराइड भी बोलते हैं एंड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भी तैयार होता है, ठीक है। देन यूजेस ऑफ मीथेन देखते हैं। फर्स्ट यूज, मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है मीथेन, फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन। सेकेंडली, बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, इसलिए द प्रपोर्शन ऑफ CO2 रिलीज इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल, इसलिए इसमें से कम CO2 रिलीज होता है और ये इसीलिए पॉल्यूशन नहीं करता है, इसलिए एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मीथेन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथेनॉल, मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन, ये सारे अगर तैयार करने हैं, ये प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मीथेन का यूज़ होता है। मीथेन गैस वॉज डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा between 1776 and 1778 while he was studying the gases found in मार्शी लैंड। मार्शी लैंड में गैसेस वो स्टडी कर रहा था, तब उसकी डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसको, ठीक है। नाउ विल सी द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या क्या यूज़ होता है, एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज, ठीक है, उसमें डिकम्पोज किए जाते हैं। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं उसको, है ना, और उसमें वहाँ पे गैस तैयार होता है। दिस प्रोड्यूसेस मीथेन। कौन सा उसमें मेनली कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस होता है। दैट गैस इज बायोगैस। बायोगैस इज़ अ वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है, मतलब एनिमल डंग बहुत सारा होता है, जैसे फार्मर्स लोग वगैरह होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये बहुत ही, उनको LPG खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है। डिमांड्स फॉर कुकिंग गैस की भी वो कंप्लीट कर सकते हैं, कुकिंग गैस की डिमांड भी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी उसके ऊपर प्रोड्यूस की जा सकती है अगर बायोगैस प्लांट है तो। बायोगैस कंटेन्स 55 to 60% मीथेन एंड रेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर उसमें मीथेन होता है और बाकी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस इज़ अ फ्यूल, बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट फ्यूल है ये टू यूज़, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री है। इन एडिशन टू दिस वेरी गुड मैन्यूअर, और जो बचा हुआ रहता है बायोगैस में से जो गैस निकलता है मीथेन गैस, दैट कैन बी यूज एज फ्यूल। एंड जो बचा नीचे से बचा हुआ जो चौथा होता है ना, वो अच्छा मैन्यूअर भी होता है, मतलब खाद एज अ मैन्यूअर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट मैन्यूअर तैयार होता है। तो यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन बायोगैस का। बायोगैस प्रोडक्शन 2 स्टेप पे असेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब वो डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रोब उसको डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ठीक है, दैट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनिक एसिड्स तैयार करते हैं, ठीक है, एंड देन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं दैट एक्ट ऑन ऑर्गेनिक एसिड्स टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, और फिर वो बैक्टीरिया उसे उस मीथेन गैस तैयार करते हैं। इस तरह के 2 स्टेप में मीथेन गैस तैयार होता है।